दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल थी आज को लेकर, 8 अक्टूबर को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की निगाहें टेलीविजन स्क्रीन पे थी, मोबाइल स्क्रीन पे थी, लैपटॉप पे थी। सब जानना चाहते थे कि आजम खान और अखिलेश की मुलाकात कब हुई, कैसे हुई और क्या बोला अखिलेश ने आजम से मिलने के बाद और आजम ने अखिलेश से मिलने के बाद क्या बोला। सबकी निगाहें थी, सुबह से सारे टीवी चैनल्स लगातार ये खबर चला रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उत्तर प्रदेश में आज की डेट में अखिलेश और आजम से बड़ा कोई नेता ही नहीं है। जी आपने ही सुना, सही सुना। ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में आजम खां और अखिलेश यादव से बड़ा कोई नेता ही नहीं। और लगे भी क्यों ना, जिस तरह से लगातार जब से आजम खां 23 तारीख को, पिछले महीने की 23 तारीख को जेल से रिहा हुए, उसके बाद से लेकर आज तक लगातार आजम खां मीडिया में छाए हुए हैं। अखिलेश यादव का कार्यक्रम पहले से आ गया था कि वो 8 अक्टूबर को रामपुर पहुंचेंगे। सुबह उनके जाने के पहले थोड़ा सा ड्रामा हुआ, लेकिन फाइनली फिर अखिलेश यादव बरेली होते हुए रामपुर उनसे मिलने पहुंचे। एक ड्रामा और हो गया, मीडिया ने, गोदी मीडिया ने एक नया ड्रामा खड़ा कर दिया। क्योंकि कल आजम ने कहा था कि मैं कल सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव से मिलूंगा, मैं किसी और से नहीं मिलूंगा। तो गोदी मीडिया के चैनलों ने चढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि आज जब लखनऊ से फ्लाइट टेक ऑफ की बरेली के लिए, तो उनके साथ उस चार्टर फ्लाइट में रामपुर के सांसद महबूबा नकवी भी थे। और नकवी को लेकर लगातार आजम खान ये बयान दे रहे थे कि वो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी झलक रही थी। तो गोदी मीडिया को तो एक टॉपिक चाहिए, उन्होंने बता दिया कह रहे भाई साहब अखिलेश यादव लगता है नकवी को लेके जा रहे हैं। लेकिन उसमें अखिलेश यादव भी बड़े स्मार्ट प्लेयर है ना। समझिए अखिलेश यादव को आज एक तीर से उन्होंने दो निशाने साधे। पहले तो गोदी मीडिया को एक हेडलाइन दे दी कि मैं महबूबा नकवी को लेके जा रहा हूं। लोग सोचे कि उनको साथ लेके हो जाएंगे आजम खां के घर और आजम खां घुसने नहीं देंगे, उसके बाद बवाल होगा। गोदी मीडिया, उनके पत्रकार तो गदगद थे, गजब टीआरपी आएगी। छोले समोसे पूड़ी खाई जा रही थी लखनऊ के एक विशेष भवन में। क्या क्या गुरु, आज तो मजा आएगा। लेकिन साहब अखिलेश यादव ठहरे नेताजी के बेटे। दरअसल महबूबा नकवी यहां से गए तो जरूर, रामपुर के सांसद, लेकिन अखिलेश यादव उन्होंने बरेली एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया और यहां उन्होंने योगी सरकार को गच्चा दे दिया। क्योंकि जब सपा का प्रतिनिधिमंडल जा रहा था बरेली के पीड़ितों से, बरेली में जो बरेली की घटनाओं पर लोगों से मिलकर वहां पे फीडबैक लेने के लिए, तो सरकार ने किसी को घुसने नहीं दिया था। किसी तरह से आंवला के सांसद पहुंच तो गए थे बरेली, उनको सर्किट हाउस में कैद कर, मतलब सर्किट हाउस में उनको बैठा दिया गया था। लेकिन आज मास्टर स्ट्रोक खेला पहले अखिलेश यादव ने, महबूबा नकवी को यहाँ से लेके गए और बरेली एयरपोर्ट पे छोड़ दिया। अब वो बरेली में पीड़ितों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। मतलब एक तीर से दो निशाने। उसके बाद आजम खां से मिलने पहुंचे। आजम खां ने गर्मजोशी से स्वागत किया, उनका जौहर यूनिवर्सिटी में हाथ पकड़े रहे। हाथ पकड़ के पहले जौहर यूनिवर्सिटी दिखाया, फिर उनको अपनी गाड़ी में अखिलेश यादव और आजम खां दोनों एक ही गाड़ी में उनके घर पहुंचे। वहां पे भी जब गाड़ी से उतरे आजम खां, तो अखिलेश यादव उनका हाथ पकड़ के घर के अंदर गए। 2 घंटे मुलाकात हुई। तय मुलाकात का समय तो सिर्फ 1 घंटे तय था, लेकिन 2 घंटे की मुलाकात। मैं भी परेशान था, कब मुलाकात खत्म होगी, कब मुलाकात खत्म होगी। लगातार लाइव देख रहा था, कुछ चैनलों पे लाइव आ रहा था, लगातार देख रहा था। 2 घंटे बाद अखिलेश और आजम की मुलाकात खत्म। बाहर आते हैं, आते ही अखिलेश यादव एक बहुत बड़ी लाइन बोल देते हैं, आजम खां समाजवादी पार्टी की धड़कन है। क्या बोला अखिलेश यादव ने? आजम खां समाजवादी पार्टी की धड़कन है। मतलब जो लोग ये आरोप लगा रहे थे कि आजम नाराज है पार्टी से, अखिलेश से, उसका जवाब एक लाइन में दे दिया अखिलेश यादव ने कि आजम समाजवादी पार्टी की धड़कन है। और
बड़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं उनसे बड़ी ताकत मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जो मैंने कल के वीडियो में कहा था कि ये चचा भतीजे की मुलाकात है, लगभग वही। और उसके बाद जो ट्वीट किया उसके बारे में और जिक्र करूंगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, द डीपेस्ट फीलिंग सोल्स इटसेल्फ इन साइलेंस। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अंग्रेजी में एक कहावत है, द डीपेस्ट फीलिंग इटसेल्फ इन साइलेंस। मतलब खामोशी में ही आप के जज्बात दूसरा आदमी महसूस कर सकता है। कुछ यही बयान अखिलेश यादव ने कहा, एक्स पे ट्वीट करके कहा, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, उर्दू का शेर है और मुझे वो उस शेर को, अखिलेश यादव का एक्स पे जो ट्वीट है उसको पढ़ के मुझे वो लाइन याद आ गई, इसलिए मैंने अंग्रेजी का वो कोट लिख के कहा कि अखिलेश रोट ऑन ट्विटर आफ्टर मीटिंग आजम, द डीपेस्ट फीलिंग सोर्स इटसेल्फ इन साइलेंस। अखिलेश ने क्या कहा था, क्या लिखा था, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। कहूंगा राज कपूर जी से अगर संभव हो तो ट्वीट लगा दे। अखिलेश ने लिखा था, क्या कहें भला उस मुलाकात की दास्तां, क्या कहें भला उस मुलाकात की दास्तां, जहां बस जज्बातों ने खामोशी से बात की। क्या कहें उस मुलाकात की दास्तां, जहां बस जज्बातों ने खामोशी से बात की। अखिलेश को चूंकि लखनऊ लौटना था, लखनऊ से उनको वापस दिल्ली जाना है, तो वो निकल गए। उसके बाद मीडिया घुस गई आजम साहब के पास रिएक्शन लेने के लिए। आजम थोड़े तल्ख थे, नाराज थे मीडिया से। पहले एक चैनल के रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि सर आपकी और अखिलेश यादव की 2 घंटे क्या बात थी, तो बोले मैं क्यों बताऊं, मैं कोई यहाँ की टीआरपी बढ़ाने के लिए नहीं। फिर गोदी मीडिया के दूसरे चैनल ने पूछा कि भाई साहब क्या बात हुई, क्या बात हुई। इसी दौरान उन्होंने कह दिया, उस गोदी मीडिया के रिपोर्टर ने बोला कि सर आप बहुत बड़े नेता रहे हैं यहाँ के। तो आजम ने कहा, कहना क्या चाहते हैं आप। आजम ने कहा, मैं कोई गुजरा हुआ वक्त नहीं हूं, मैं भी हूं, जेल में था, कोई कब्र में नहीं था। आजम का तेवर सुनिए, रिपोर्टर ने कहा आप यहाँ के बड़े नेता रहे हैं। आजम ने पलट के बोला, कहना क्या चाहते हैं, मैं कोई गुजरा हुआ वक्त नहीं हूं, मैं कोई गया हुआ वक्त नहीं हूं, मैं भी हूं, मैं जेल में था, मैं कोई कब्र में नहीं था। बड़ा स्टेटमेंट दिया आजम खान ने, बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया उन्होंने। एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो सपा की धड़कन है, दूसरी तरफ गोदी मीडिया का पत्रकार कहता है कि आप बहुत बड़े नेता रहे हैं। बोले नहीं, मैं बीता हुआ वक्त नहीं हूं, मैं गुजरा हुआ वक्त नहीं हूं, मैं हूं अभी। अखिल आजम के इस बयान के बहुत गंभीर मायने हैं। वो सियासत नहीं छोड़ने वाले हैं। फिर उस रिपोर्टर का मन नहीं भरा, क्योंकि गोदी मीडिया का रिपोर्टर है ना भाई। अखिलेश यादव ने बार बार बोला कि आप लोग जो पूछना चाहते हो, जो बनाना चाहता हो, ऐसा कुछ नहीं। तो उस रिपोर्टर ने का मन नहीं माना, बोला साहब लखनऊ में मंत्री लोग कह रहे हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के प्री चैनलों का काम क्या है, कोई भी घटना हो जाए तो माइक लेके पहुंच जाएंगे ओम प्रकाश राजभर के पास। हाँ राजभर जी हाजिर जवाब तो ही है। तो क्या सर, भाजपा के मंत्री, योगी सरकार के मंत्री कह रहे कि आज अखिलेश यादव आपसे इसलिए मिलने आए थे कि चुनाव नजदीक है। तो आजम, चूंकि आजम है, तो उन्होंने कहा कहां चुनाव नजदीक है।
और अच्छा, अगर चुनाव नजदीक है तो अच्छा हुआ है। एक बात और बोली है आजम ने, कि जब दो लोग साथ बैठते हैं तो बात तो होगी। 2 घंटे में बहुत सारी बातें हुई। मैंने कहा ना कि ये भरत मिलाप था, ये 2025 का भरत मिलाप था, चाचा और भतीजे का भरत मिलाप। वो भतीजा जिसने चाचा से राजनीति सीखी थी, और बोला भी, ये दो पीढ़ियों के बीच की गुफ्तगू थी। आजम खान ने बोला, आजम को समझने के लिए आपको थोड़ा पढ़ा लिखा होना पड़ेगा। बोला ये दो पीढ़ियों के बीच की गुफ्तगू थी। दो पीढ़ी कौन? एक नेताजी और आजम खान, शिवपाल और बड़े बड़े नेता। दूसरी पीढ़ी का जो उनकी औलादे हैं, जैसे नई पीढ़ी जो आई है राजनीति में, अखिलेश, अब्दुल्ला आजम या शिवपाल का बेटा आदित्य। मैं रामगोपाल के भी बेटे का नाम ले लेता हूं। कार्य समाजवादी पार्टी के लोग ज्यादातर रामगोपाल यादव से चिढ़ते हैं, लेकिन अच्छा यादव के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं है। और अब तो तीसरी पीढ़ी आ गई है। अखिलेश की बड़ी बेटी भी राजनीति की अच्छी स्टूडेंट है। तो ये बोला उन्होंने कि दो पीढ़ियों के बीच की गुफ्तगू थी, और वहां मीडिया हेडलाइन के चक्कर में कि कुछ ऐसी हेडलाइन मिल जाए जैसे दिल्ली में बैठा हमारा आका खुश हो जाए, और उसके बाद हम चैनलों के ऊपर विज्ञापनों की बौछार हो। लेकिन अफसोस यह है कि हेडलाइन आज मोदी नहीं बना रहे हैं। मेट्रो के तीसरे फेज का उद्घाटन है मुंबई में, वो हेडलाइन नहीं बन रही है। हेडलाइन बन रही है कि अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने मुलाकात के बाद जो ट्वीट किया, मैं फिर से पढ़ के सुना रहा हूं। पूरी दुनिया को आज संदेश दिया गया है। क्या कहें भला उस मुलाकात की दास्तां, क्या कहें भला उस मुलाकात की दास्तां, जहां बस जज्बातों ने खामोशी से बात की, जहां बस जज्बातों ने खामोशी से बात की। आज वो तमाम लोग कहां हैं जो पिछले 20-25 दिन से खबरें चला रहे थे कि आज हम सपा छोड़ के सपा से नाराज हैं, आज हम बसपा में जा रहे हैं, आज हम अखिलेश से बहुत नाराज हैं। और एक चीज का जिक्र जाते जाते मैं और कर दूं, मतलब क्या क्या रिपोर्टर होते हैं भाई साहब। मैं उस बच्चे का दोष नहीं देता हूं, कम उम्र का युवा है अभी। आजम खां बार बार अपने मुकदमों का जिक्र कर रहे हैं कि बकरी चोरी, मुर्गी चोरी के मामले में मुझे सजा दी गई है और मेरे ऊपर 36 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इस जुर्माने को तो मैं मकान बेचकर भी, अपना मकान बेचकर भी नहीं भर पाऊंगा। लग बोला, आप तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। तो कहा, आजम ने तो कहा, तो आप कहना क्या चाहते हैं? कि मैं उसके लिए पार्टी से पैसे मांग लूं? नहीं। फिर रिपोर्टर ने पूछा कि अखिलेश जी ने आपकी कोई मदद नहीं की? बिल्कुल मदद की, कानूनी मदद की उन्होंने की है, उनको करना भी है और आगे भी करते रहना चाहिए। ये एक गार्जियन का स्टेटमेंट था, ये एक चचा का स्टेटमेंट था, जिसने अपनी पार्टी के लिए कीमत रखी। उसका ये ये
कि उन्होंने कानूनी रूप से हर संभव मदद की, करेंगे और करते भी रहना चाहिए। फिर से अंत में वही कहूंगा, अखिलेश का ट्वीट, क्या कहें भला उस मुलाकात की दास्तां जहां बस जज्बातों ने खामोशी से बात की। अभी के लिए बस इतना ही, मिलता हूं फिर किसी बड़ी खबर के साथ।